हाय ऑल, दिस समीर वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा जो जॉब्स इन इटली उसका एपिसोड 3 है। अगर आपने बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। ऊपर कहीं आपको दिख रहा होगा उसका लिंक, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली में टाइप्स ऑफ कंपनीज या कैटेगरीज उनकी, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है जब आप जॉब मार्केट में अप्लाई करने जाएंगे या जॉब मार्केट में एंटर करना चाहेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। और तीसरा यहाँ पे लेट्स से टैक्सेस कितने हैं, मतलब आपको कितना सैलरी यहाँ मिलेगा, उस पर कितने टैक्सेस लग जाएंगे। तो मोटा मोटा आपको इस पर आइडिया दे देंगे। और एक चीज़, वीडियो को ना स्किप करके मत देखना, फिर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटर यही रहेगा कि आप उसका प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिले, बस थोड़ा जल्दी मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ अपना जो इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं से भी लेते हो, मेक श्योर करो कि आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट से ले रहे हो। मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग जाते हो गूगल पे अपना क्वेश्चन लिखते हो, वहाँ जो भी आंसर, आजकल एक प्री डिफाइंड आंसर भी ऊपर आ जाता है, मतलब कहीं से एक्सट्रैक्ट करके साइट से वो आंसर दे दिया जाता है और आप उसको सही मान लेते हो। तो प्लीज़ ये थोड़ा बेवकूफ़ी होगा। अब गूगल एक टाइप का सर्च इंजन है, ठीक है, वो आपको बेसिकली हेल्प करता है कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। तो आप उस पर जाओ, कुछ लिखो, फिर नंबर ऑफ साइट्स आएंगी, फिर साइट्स के अंदर जाके देखोगे भाई वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं, कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट्स आ गए हैं, कुछ भी हो गया है। एंड थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। तो मोस्टली 3 कैटेगरीज में कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जो एक तरीके से आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कह सकते हो, जो प्रोडक्ट बेसिकली बनाती हैं एंड मार्केट में सेल करती हैं। तो इसमें जैसे आपका फरारी हो गया, लंबोर्गिनी हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया, पोर्शा हो गया, जितने भी कंपनीज़ हैं, या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो खुद अपना सारा डेवलपमेंट करती हैं एंड देन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती हैं। ये एक टाइप की कंपनी होगी। दूसरी अभी कंसल्टिंग कंपनीज होगी, जैसे एक्सेंचर एक कंसल्टिंग कंपनी है, TCS एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक कंसल्टिंग कंपनी है, कॉग्निजेंट हो गया। या ऑटोमोटिव में आओ तो AVL करके एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, FEV एक कंसल्टिंग कंपनी है, जो बेसिकली एक्सपर्ट इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है, या नॉर्मल एक इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है OEMs को, उनको हेल्प करने में, उनके ऑब्जेक्टिव्स रीच करने के लिए, एक वर्क पैकेज को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए। एंड ये इनमें से कुछ कंपनीज अपना खुद भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत सारा चीज़ इन्वेस्ट करती है। जैसे AVL बहुत सारा प्रोडक्ट डेवलप करती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजन्स डेवलप करती है, जो फिर वो दूसरी कंपनी को बेचती भी है। तो ये लेट्स से मोस्टली पर इनका मेजर बिजनेस आता है कंसल्टिंग से। अब जो तीसरा जो है वो है बेसिकली कंपनीज जो एक टाइप से रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है। मान लो फरारी को 10 इंजीनियर्स चाहिए, तो वो इस कंपनी को कांटेक्ट करती है। ये कंपनी मार्केट में बहुत लोग का फिर इंटरव्यू लेती है एंड फिर फरारी को इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी खुद में कोई रिसर्च नहीं करती, इनका बस काम है कि बंदों को प्रोवाइड करे। अब सिर्फ कैच एक ही होता है कि आपको जो OEM कंपनी है जिसमें ये बंदे प्रोवाइड कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको ये अपना कॉन्ट्रैक्ट देगी। क्यों आपको मेन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट ऐसा होता है, इससे जो मेन कंपनी उनको बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको ये चीज़ बहुत फास्ट बता रहा हूँ, बट आगे जाके हम डिटेल में इसको डिस्कस करें आगे फ्यूचर वीडियोज़ में। अभी बस एक काम है कि आपको ओवरव्यू देते हैं। अब ओके, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला हो गया आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्ट्रैक्टो टेम्पो इंडिटरमिनातो कहते हैं। एंड ये आपका मेन फोकस होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्योंकि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो किसी भी कंपनी को आपको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिस कंपनी ने आपको दिया वो आपको जल्दी नहीं निकालेगी, उसने कमिटमेंट कर दी कि आपको वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी अंटिल कंपनी बंद ना हो जाए, बैंकरप्सी नहीं फाइल हो जाए। दूसरा होता है एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्ट्रातो टेम्पो डिटरमिनातो कहते हैं। दैट मीन्स अ डिटरमाइंड टाइम। देखिए इटालियन में कितना आसान है ना, कॉन्ट्रातो मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अ टेम्पो मतलब टाइम, एंड डिटरमिनातो मीन्स डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड जो पहला था इंडिटरमिनातो था, मतलब इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मैक्सिमम 24 महीने तक का दिया जाता है एंड उसके बाद आपको और आपके एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो सकती है विदाउट एनी खामियाजा, विदाउट एनी इश्यूज ऑन द एम्प्लॉयर साइड। उसके बाद अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रातो दी अप्रेंदिस्तातो, ये नॉर्मली 6 महीने से 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके अगेन ये भी डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी अगेन टाइम डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन खत्म, तो एम्प्लॉयर के ऊपर अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्राक्टो पार्ट टाइम, जहाँ पे अगेन आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए लिया जाता है, जिसमें आपका टाइम फिक्स हुआ कि आपको 9 से 1 बजे तक काम करना है या 2 से 5 बजे तक काम करना है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज पे अप्लाई करता है, जिसको कहते हैं टेम्प्रेरी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रातो दी
somministrazione। इस वाले केस में एजेंसी आपको हायर करेगी एंड फिर आपको असाइन करेगी किसी कंपनी में वर्क करने के लिए, पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंसी के साथ होगा। एंड ये एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिलता है जब वो फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में जाते हैं। और एक चीज़ ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिले या कॉन्ट्रैक्टो टेम्पो इंडिटरमिनातो मिले। बहुत सारे केस में आपको एक फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है 6 महीने का, एंड उसके बाद वो इंडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे वाले केस में मुझे पहले 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट मिला था एंड देन उसके बाद ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो गया। 6 महीने के टाइम में ऐसा नहीं कि आपका पे कम रहेगा, जो आपको स्टैंडर्ड पे मिलता है वही आपको पे मिलेगा, जस्ट आपका ड्यूरेशन उस टाइम फिक्स रहता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये क्लासिक केस है जो मैं आपको कह रहा था, अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे इनकम टैक्स इन इटली तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बट ये सही नहीं है। अगर आप एक्चुअली में जाके इनके वेबसाइट पे देखोगे जो कि Agenzia delle Entrate है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा जिसमें साफ साफ लिखे अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव डिक्री नंबर ब्ला 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 फॉर द ईयर 2024 द ग्रॉस टैक्स इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रेट्स, जिसमें 28,000 तक 23% टैक्स है, 28,000 से 50,000 यूरो तक 35% टैक्स है, एंड 50,000 यूरो से ऊपर 43% टैक्स है। अब इटली में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, दैट मीन्स अगर आपका सैलरी मान लीजिए 50,000 है तो 28,000 तक आपको लगेंगे 23% टैक्स, और 28,000 से जो 50,000 है उस पर लगेंगे आपके 35% टैक्स। ठीक है, जो अगेन आपको टेबल में दिख रहा होगा जो थर्ड कॉलम है उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गूगल पे जाके लिख के पहला इन्फॉर्मेशन को सच नहीं मान लें। ठीक है, गूगल भी किसी साइट से उठाता है, बट जरूरी नहीं कि वो साइट हमेशा सही हो। ओके, तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि सैलरीज के ऊपर अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, आपके इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपकी जॉब चलेगी तो उस केस में क्या होगा, आपका परमिट कैसे रिन्यू होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आई होप आपने स्किप करके नहीं देखा है ये वीडियो, आपने या तो से प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखी है या आपने पूरा आराम से तमीज से इस वीडियो को देखा है। इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगा हो, पसंद आया हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो। एंड अगेन कोई भी डाउट्स हो, फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड दैट्स ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, चाओ।